हेलो फ्रेंड, आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड मैं आज बात करने वाला हूँ आयुर्वेदिक सिरप और टैबलेट के फ़ायदे के बारे में। फ्रेंड यह लीवर के लिए सबसे अच्छी सिरप और टैबलेट है। फ्रेंड यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई गई है। फ्रेंड बिना डॉक्टर की सलाह से आपको कोई भी प्रकार के मेडिसिन को उपयोग में नहीं लेना है। फ्रेंड वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं बात करता हूँ जैसे फर्स्ट फर्स्ट टैबलेट का नाम है फर्स्ट टैबलेट का लाभ नाम है लीवोमायन। यह आयुर्वेदिक गोली होती है। यह एक प्रकार की आयुर्वेदिक गोली है जिसमें कई औषधियाँ मिलकर बनी होती हैं। अगर बात करें इसमें कौन कौन सी औषधियाँ मिलकर यह बनाई गई है, इसमें कंपोजिशन होता है कटुकी का और कालमेघ का और कुमारी और चित्रफला, ये चारों का कॉम्बिनेशन से यह लीवोमायन आयुर्वेदिक गोली बनाई गई है। अगर इसकी यूज की बात करें, इसका यूज कहाँ होता है, तो हम देख लेते हैं इसका यूज कहाँ पर होता है। इसका इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल यानी कि जब मधुमेह हो जाता है तब यह लीवोमायन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और जॉन्डिस यानी कि पीलिया के दौरान भी यह इस्तेमाल किया जाता है। और क्रोनिक फीवर यानी कि पुराना से पुराना बुखार हो तब यह लीवोमायन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और हाई बीपी यानी कि अधिक रक्तचाप का हो जाता है तब भी यह टैबलेट उपयोग किया जाता है। और इंडिगेशन यानी कि ठीक से पाचन नहीं होना, यानी कि अच्छे से खाना पेट में नहीं पच रहा था, तब भी यह टैबलेट बहुत अच्छा होता है इसके इस्तेमाल के लिए। तब इस्तेमाल किया और लीवर की सुरक्षा यानी कि लीवर प्रोटेक्शन के लिए और रिड्यूस फीवर टॉक्सिन यानी कि लीवर के टॉक्सिन कम करते हैं। लीवर में जब टॉक्सिन की मात्रा अधिक हो जाती है यह टैबलेट उसे कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। और रेगुलेट विल जॉइंस यानी कि पित्त रस को नियंत्रित करता है यह टैबलेट। यह सभी प्रकार का इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह लीवोमा टैबलेट के आप बात कर लेते हैं इसके डोज कितनी देना है। फ्रेंड डोज की बात करें तो इसकी डोज आपको लीवोमाइन टैबलेट की कितनी देना है, इसे अगर एडल्ट हो तब कितनी देना हो और चिल्ड्रन हो तब कितनी। एडल्ट यानी कि 15 साल से ज़्यादा हो तब उसे 2 टैबलेट बीडी देना होता है, यानी कि दिन में 2 बार देना, तो सुबह में और शाम में एक एक टैबलेट देना होता है। अगर चाइल्ड हो यानी कि चिल्ड्रन बच्चा हो तब उसे टैबलेट का कितनी देना है, उसे 1 टैबलेट बीडी यानी कि दिन में 2 बार इस टैबलेट को देना था। लीवोमाइन यह लीवोमाइन टैबलेट बहुत अच्छा टैबलेट प्रकार से होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात कर लेता हूँ जो उपयोग होता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे लिमिलिकोर या लिमिलिक्योर डीएस या लिमिलिक्योर डीएस बहुत अच्छा सिरप होता है। ये भी अगर इसके इस्तेमाल की बात करें, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इसका इस्तेमाल हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस के उपयोग में यह सिरप उपयोग किया जाता है। और जॉन्डिस यानी कि जब पीलिया हो जाता है किसी प्रकार से पेशेंट को तब यह इस्तेमाल किया जाता है। और फैटी लीवर यानी कि फैटी लीवर, जब लीवर में किसी प्रकार के फैट ज़्यादा हो जाता है तो वह फैट को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। और लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर की सिरोसिस में उपयोग किया जाता है। और लो अपेटिस भूख न लगना, जब भूख बहुत कम लगता है तो ये भूख को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है सिरप। अगर इसकी डोज की बात करें तो कितनी मात्रा में ये डोज देना होता है। यह सिरप को आपको डोज की बात करें कितनी देना है, या अगर एडल्ट हो तो ये सिरप को 15 साल से अधिक ज़्यादा हो तो एडल्ट तो उसे 3 ढक्कन TDS देना होता है, यानी कि 3 चम्मच दवाई पानी में घोल कर देना होता है यह सिरप को। अगर चाइल्ड हो तब कितनी देना था, 2 से 12 साल का हो तो उसे 1 ढक्कन बीडी यानी कि 1 चम्मच दवाई पानी में घोल कर देना होता है इस सिरप को। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ जो बहुत अच्छा सिरप होता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे हेपानो। यह एक प्रकार के आयुर्वेदिक सिरप होता है जिसमें कई औषधियाँ मिलकर बनाई गई होती है। इसमें कौन कौन सी औषधियाँ मिलकर बनाई गई हेपानो में, यह हेपानो सिरप में कंपोजिशन की बात करें, इसमें कंपोजिशन क्या क्या होता है, इसमें भूमि अमलाकी का कंपोजिशन होता है और गुडची की कंपोजिशन होता है और कुटकी और हरितकी और कालमेघ, ये पांचों का कॉम्बिनेशन से यह हेपेनो सिरप बनाया गया है। अगर इसकी यूज की बात करें, हेपेनो सिरप कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो बात करते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। इसका इस्तेमाल
हेपाइनो के भूमि अम्लाकी यानी कि यह हेपेटाइटिस सेल के एंजाइम बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सिर्फ और इसे गुडची होती है, इसमें वह लीवर को टॉक्सिन को कम करती है। यह गुडची और जो कुटकी मिला होता है वह होता है लीवर की इन्फ्लामेशन को ठीक करती है, यानी कि जो दर्द या सूजन होता है तो उसे कम करती है कुटकी। और कालमेघ जो होता है उसमें लीवर को आंतरिक सुरक्षा देती है, यानी कि उसके सुरक्षा प्रदान करते हैं। एसिडफ इस प्रकार के उपयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें, इसे कितनी मात्रा में हेपाइनो को देना है अगर एडल्ट हो तो हेपाइनो की कितना देना है। एडल्ट अगर 15 साल से ज़्यादा है तो उसे 2 ढक्कन TDS यानी कि दिन में 3 बार देना होता है। और चिल्ड्रन हो तो यानी बच्चा हो तो उसे 1 ढक्कन BD देना होता है, यानी कि 1 चम्मच सुबह शाम में बच्चों को देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात कर लेता हूँ, जो बहुत अच्छा सिरप माना जाता है। वह आपको मार्केट में LIV52 के नाम से या हिमालय कंपनी द्वारा बनाई गई है। हिमालय के नाम से आपको दिखाई दे, यह बहुत अच्छा सिरप होता है एक प्रकार से। अगर LIV52 सिरप की बात करें तो LIV52 सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया, इसका उपयोग हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस के उपयोग में किया जाता है। और अल्कोहलिक लीवर यानी कि अल्कोहलिक लीवर के समय में इसका उपयोग जॉन्डिस यानी पीलिया होने पर यह सिरप उपयोग किया जाता है। और फैटी लीवर के टाइम इस सिरप का उपयोग किया जाता है। लीवर सिरोसिस में उपयोग किया, यह सबसे अच्छा होता है भूख लो अपेटिस यानी कि भूख न लगने पर यह सिरप को अधिक उपयोग किया जाता है LIV52 सिरप को। और लीवर टॉक्सिसिटी, जब लीवर में किसी प्रकार से टॉक्सिसिटी हो जाता है तो उसे कम करने के लिए यह सिरप का उपयोग किया जाता है, जिससे टॉक्सिसिटी की मात्रा कम हो जाए, उसके लिए यह सिरप LIV52 का उपयोग किया जाता है। अब इसकी LIV52 की डोज की बात करें, इसे कितनी मात्रा में देना होता है, तो अगर डोज की बात करें तो यानी कि एडल्ट हो 15 साल से अधिक तो उसे कितनी मात्रा में देना होता है। अगर 10 ml उसे BD देना होता है, यानी कि दिन में 2 बार देना होता है 10 ml। अगर चाइल्ड हो यानी कि चिल्ड्रन हो या बच्चा हो तो उसे 5 ml BD देना होता है इस सिरप को सुबह शाम में। यह सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है LIV52। यह भूख को बढ़ाने में बहुत मददगार करता है सिरप। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात कर लेता हूँ, वह कौन सा सिरप है। नेक्स्ट सिरप का नाम है जिग्रीन। यह जिग्रीन बहुत अच्छा सिरप ये भी होता है। यह मार्केट में आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर देखने को मिल जाता है जिग्रीन के नाम से। यह यह भी सिरप बहुत अच्छा माना जाता है। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो यह कंपोजिशन क्या इसमें पाया जाता है, क्या क्या मिलकर सिरप बनाई गई, इसमें रिवायर्ड चीनी यानी कि रिवायर्ड चीनी मिलकर और ब्राजीसिप और अर्जुना और सरफोखा और कालमेघ, ये सभी पांचों का कंपोजिशन से ये जिग्रीन सिरप मिलकर बना होता है। यह जिग्रीन सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है। अगर इसका इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। जिग्रीन सिरप का इस्तेमाल की बात करते हैं, इसका सिरप का इस्तेमाल आपको हेपेटाइटिस की कंडीशन में उपयोग किया जाता है। जॉन्डिस यानी पीलिया होने पर इस सिरप का उपयोग किया जाता है। और फैटी लीवर यानी कि लीवर में जब अधिक फैट हो जाता है तब भी इसका सिरप का उपयोग किया जाता है। और लीवर सिरोसिस में उपयोग किया जाता है। और लो अपेटिट यानी कि भूख न लगना यानी कि भूख को बढ़ाने में यह सिरप जिग्रीन सिरप का उपयोग किया जाता है। यह भी सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है। अब इसकी डोज की बात करें, इसका डोज कितनी मात्रा में देना होता है। इसकी डोज की बात करते हैं, जिग्रीन सिरप की डोज अगर एडल्ट हो तो उसे 15 साल से अधिक हो तो एडल्ट को 3 चम्मच TDS यानी कि दिन में 3 बार देना होता है, सुबह दोपहर शाम में 3-3 चम्मच। अगर चाइल्ड हो तो 2 से 12 साल के हो तो उसे 1 चम्मच BD यानी कि दिन में एक सुबह और शाम में 1-1 चम्मच देना होता है। फ्रेंड, यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।